नमस्कार। हाँ जी नमस्कार शुभ नाम आपका? मेरा नाम ममता शर्मा। कहाँ से आप? अंदरगढ़ हरियाणा से हूँ जी मेरी बहन को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। जी। तो जैसे हमको पता चला कि ये बीमारी है हम्म। तो हम एकदम परेशान हो गए जी। कि क्या करें। अब बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जी। इतने पैसे भी नहीं है, कहाँ से इलाज होगा। हम्म। तो फिर एक दिन भैया मैं रोते परेशान होके मेरी बड़ी बहन को मैंने कहा जी। कि आप ना एक बार देखो नेट पे। जी तो फिर बिलवाड़ा करके ऐसे नाम निकला। जी। तो मैंने वीडियो देखी तो सर मुझे इतना विश्वास हुआ हम्म। कि क्यों ना मैं वहाँ जाऊँ, अगर इलाज है तो वहीं है, मुझे जी। देखना चाहिए जाके। जी, जी। फिर मैं आई, मैंने बैजी की क्लास अटेंड की। जी। मुझे इतना विश्वास हुआ कि अब तो कैंसर नाम की कोई चीज ही नहीं है। कब आए थे पहली बार खत्म आप? है। ये मैं आई थी मार्च में, 16 मार्च को आई थी। मार्च में आए जी। हाँ जी 2019 में। तो सर फिर मैं आई, जाके घर वालों को सबको बताई, सब जी। एक बार बहुत खुश हुए वो लोग। मैंने जी। कहा अब आप टेंशन मत लो, ये बीमारी है ही नहीं, खत्म हो जाएगी। तो सर 3-4 महीने दवाई लेते लेते थोड़ा सा मतलब वो लोग भी, उन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी तो थोड़ा सा वो यूँ थे कि पता नहीं ठीक होगी। तो उनके 2 मन हो गए थे कि हम अंग्रेजी इलाज करवाएं। मैंने जैसे कैसे करके उनको रोके रखा। फिर मैंने धीरे धीरे उनको एक एक करके भेजा यहाँ पे नवग्रह आश्रम। मैंने ये भेजा कि आप जाओ, अब की बार आप जाओ और क्लास अटेंड करो तो आपको विश्वास होएगा। तो जब पहली बार आप गए थे तब दवा नहीं लेके गए थे आप? दवा लेके गई, लगा सर, के मैं लेके लेके गए गई। थे। अच्छा, तो दवा शुरू हो गई थी उनकी? बिल्कुल सर, हमने कुछ नहीं किया। जी। फिर सर धीरे धीरे जब 18 दिन के बाद एकदम से असर दिखा दवाई का। जी। सारे घर वाले खुश हो गए कि हाँ असर तो है, दवाई ने आराम किया है। जी। उसके बाद सर फिर अब 4 महीने हो गए पूरे, आराम से वो सो रही है, अच्छी नींद ले रही है और खाना भी खा रही है। अब वो पूछ रही थी कि मेरे को कितना दिन और दवाई लेनी है। जी। तो मैंने कहा मैं बात करके आऊंगी वैद्य जी से। जी। और सर फिर मेरे को भी मतलब ये लगा कि डॉक्टर ने, वैद्य जी ने कहा था कि आप अपने ना ध्यान रखना ब्रेस्ट का, जैसे लेडीजों में ये बीमारी होती है। जी। 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 तो मैंने थोड़ा सा बात पे ध्यान दिया तो मैंने देखा काफी दिन से मुझे महसूस लग रहा था कि मुझे है गांठ ब्रेस्ट में। आपको स्वयं को भी है? मुझे हाँ जी। तो फिर मैं सोची क्यों ना मैं चेक करवाऊँ। तो चेक करवाया तो मेमोग्राफी करवाई, अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें गांठ निकली सर। जी। गांठ निकली तो मैंने यहाँ वैद्य जी को रिपोर्ट दिखाई। फिर वैद्य जी ने कहा कि आप रक्त शोधन लो आप जी। 4 महीने। जी। फिर उसके बाद मैंने फिर टेस्ट करवाया तो डॉक्टर हैरान रह गए। डॉक्टर कह रही थी इसमें तो इतनी बड़ी गांठ दिख रही है और अब ये हाथ में पकड़ में भी नहीं आ रही, तो इसका फिर ये क्या चक्कर है। जी। तो फिर मैंने कहा देखो मैंने देसी दवाई भी ली है। जी। तो डॉक्टर तो इस बात को थोड़ा सा कम ही मानते हैं, जी, उन्होंने जी। कुछ ध्यान नहीं दिया। जी। लेकिन फिर अपनेप्सिक किया, बोले कि कैंसर नहीं है आपको और ये गांठ भी बिल्कुल थोड़ी सी बची है, आप एक बार फिर 6 महीने के बाद दिखाइए। आपकी जागरूकता की वजह से समय रहते आपने उसको काबू में ले लिया, स्वयं को ले लिया। सर जी। मैं जी। मुझे तो कुछ हो जाता है तो मैं तो बच्चों को बिना बताए भी मैं चाहती हूँ मैं चाहे अकेली चली जाऊँ, बच्चों को टाइम नहीं है तो। जी। सर मुझे नहीं डर लगता और मैं ये चाहती हूँ, ये मेरा मैसेज जी। जहाँ भी जाए, कहीं इतने दूर जाए, लोगों को इतने कैंसर के मरीज को मैंने ऐसे तड़पता हुआ आंखों से देखा है। जी। जी। बहुत पेन होता है इस बीमारी में। और आप हंसराज जी जैसे वैद्य आगे तो ये बीमारी भारत में अब खत्म हो ही जाएगी सर, धीरे धीरे नहीं रहेगी। 101% मैं ये बात कहती हूँ सर। और मैं तो ये चाहती हूँ मुझे भी सेवा में लगा लो यहाँ पे, मैं प्रचार करूँ, वैद्य जी का मैं प्रचार करूँ। इस भूमि को मैं प्रणाम करती हूँ सर कि मेरी बहन को जिंदगी मिली। जी। हमें तो लग रहा था कि बच्चे भी छोटे, अब क्या करें हम। जी। अभी कैसा महसूस कर रही है आपकी बहन? खुश है सर, अब तो मुझे लग रहा है कि मैं जी जाऊंगी, मुझे भी लेके चलो। मैंने कहा थोड़ा सा पैरों में एक बार अगले महीने तेरे को लेके जाएंगे। जी। अगले महीने सर हम उसको लेके भी आएंगे। ममता जी, जब पहली बार आप यहाँ आई थी, जैसा आपकी आप बता रही हैं, आप आई और आपको बहुत अच्छा लगा, आपको सच्चाई जान पड़ी यहाँ पे। पर आप जब घर वापस गई बता रही हैं तो लोग, परिवार के जो है सदस्य को राजी करने में थोड़ा समय लगा तो वो जो समय रहा आपका, तो उनको क्या अनुभव रहे वहाँ? मैंने उनको कहा कि देखो मैं कहती हूँ 101% मैं किसी की मौत से मतलब ये नहीं है खिलवाड़ कर रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, अंधेरे में नहीं रखना चाहती। लेकिन मुझे विश्वास है ये ठीक होगी, मेरे से लिखवा लो सर। मैंने लिखने तक भी कहा, मुझे मैं विश्वास दिला रही हूँ, मैं कसम खाऊं मुझे विश्वास है। अंदर से मुझे ऐसा लग रहा था कि इलाज है तो यही है, नहीं तो कहीं नहीं है। जी। ये बात को पीड़ा इतनी ज़्यादा थी जी, उनको लग रहा था कि इस दवाइयों से तो कुछ होना नहीं कुछ है। होने वाला, आराम हो नहीं रहा। जी। तो फिर उसी से
हस्बैंड है मेरे मौसा जी, जी। फिर उनको भेजा, जी। फिर उन्होंने जब जाकर अटेंड करी तो उनको थोड़ा सा विश्वास हुआ कि हाँ इससे कुछ हो सकता है, जी। लेकिन बस सब्र की और धैर्य की जरूरत है। तो अब उनका विश्वास अब श्रद्धा में बदल गया है। हाँ जी, श्रद्धा और विश्वास के साथ ये दवाई चलेंगी। जी जी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत जो है आपको मतलब बधाई हो नवग्रह आश्रम आने के लिए, और इस तरह से मतलब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।